ब्रजमंडल की भागवत जगत की विशिष्टतम विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गोलोकवासी पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी के पौत्र श्री अनुराग कृष्ण जी कन्हैया जी, आपकी वाणी में भी आपके पितामह का प्रसाद खूब खूब परिलक्षित होता है। आप अनुग्रह करें। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दरतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। पावन वृंदावन धाम की जय। पूज्य आचार्य चरण महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। पावन मंच, परम पावन व्यासपीठ, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य मलूक अग्रपीठाधीश्वर परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज एवं उनकी ही व्यासपीठ की ही छत्र छाया में विराजमान मंच पर और मंच के सम्मुख दाएं बाएं सब बैठे हुए महापुरुषों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि अनुराग हृदयतः प्रणाम, वंदन, निवेदन। आज जिस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं एक निवेदन करूं। सूर्य दो बार आकाश में अपनी लालिमा छोड़ता है। एक बार जब उदय होता है तब लाल गगन होता है, एक बार अस्त होता है तब लाल गगन होता है। जिसको प्रातः और संध्या का बोध न हो वह तो केवल ये देख करके प्रसन्न होता है कि गगन लाल हो गया है। मैं निवेदन करूं, आचार्य जी का प्राकट्य उत्सव जब हुआ होगा तब क्या लालिमा छाई होगी उसका अनुभव तो हमें नहीं है, लेकिन तिरोभाव महोत्सव की लालिमा चारों तरफ बिखर रही है, ये आज दिखाई दे रहा है। परम पूज्य आचार्य चरणों में बैठ करके दास को भी 9 दिन तक इसी स्थान पर श्री रामचरितमानस नवान्न कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, 3 पीढ़ियां एक साथ उपस्थित थी, हम सब ने एक साथ भागवत या राम कथा सुनी उनकी। और वृंदावन धाम में ही 15 दिन की पक्ष पारायण भागवत की कथा हुई थी श्री राधेश्याम आश्रम में। तब तो महाराज वे कह रहे थे मेरी अंतिम कथा मैं फिर नहीं करूंगा, और कह रहे ये बलराम बाबा हमको बुला करके ले आए। इनके लिए बोल रहे, बोले हम नहीं आते, लेकिन इनका प्रेम, इनका आग्रह, इनसे अत्यंत प्रेम स्नेह। आज मुझे ऐसा लग रहा था, ये क्रम से जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं महाराज जी की वाणी का प्रसाद पुनः प्राप्त करने का सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है। सतसंगति संसृति कर अंता, संतों का संग ही मोक्ष है। दूसरी बात, काक होए पिक बकऊ मराला, बात बिल्कुल ठीक। उनके बोलने की शैली बड़ी विलक्षण थी। वे जब गा नहीं पाते तो कहते मैं दोबारा जन्म लेकर के आऊंगा, फिर गाना बजाना भी सीखूंगा फिर गा करके। और वे जब गाते, मैं एक बार
उनको क्योंकि मैंने बहुत सुना है, यही सुना नहीं, फिर बार बार उनकी वीडियो देखी, उनको सुना, उनका ऑडियो सुना, बार बार सुनकर के चित्त में उनकी स्थिति ऐसी प्रतिष्ठित हो गई। वे एक पद गाते थे, वो पद आपको उन्हीं की शैली में प्रयास करता हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम, तबला नहीं बजता था उनकी में। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम नाम छाड़ी के भरोसो करे और रे कांड पर। और खूब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इतना वंदन, इतनी स्तुति सब किया गया, उन्होंने खूब व्याख्या की। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए तो वो कहते धर्मनिरपेक्ष राज्य हो ही नहीं सकता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और वो एक बात कहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना वंदन किया है, अभी तक किसी आर्ष ग्रंथ में या कहीं पर भी इतनी भारी वंदना देखने को नहीं मिली। जड़ को, चेतन को, भूत को, पिशाच को, गंधर्वों को, सबको प्रणाम किया, कोई बचा ही नहीं। तो बल्कि यहां तक कि वे कहते, एक चौपाई कहते, उसमें वे कहते कि मैं आपको रामायण की गायत्री सुना रहा हूं, रामायण की गायत्री। उस गायत्री को वेद माता गायत्री को, जिसके देवता सूर्य हैं, उस गायत्री को कहने का अधिकार सबको भले ही ना हो, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से निकले हुए इस निःसृत गायत्री को कहने का प्राणी मात्र को अधिकार है। और कौन सी गायत्री है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, निर्मल मति पावो, धियो यो न प्रचोदयात्। इसी प्रकार बोलते। और फिर कहते कि देखो, इतनी भारी वंदना जितनी गोस्वामी जी ने की उतनी किसी ने नहीं की, कोई छोड़ा नहीं महाराज, क्या बंदर क्या भालू, सबको प्रणाम किया। तो एक ने कहा महाराज जी कुछ को प्रणाम करना भूल गए गोस्वामी जी। अब उनकी शास्त्र निष्ठा देखिए, वे कहते हैं कुछ को प्रणाम करना भूल गए। बोले किसको प्रणाम करना गोस्वामी जी भूल गए? तो कहा देखो महाराज, सबको प्रणाम कर रहे हैं, विशिष्ट विशिष्ट लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ को प्रणाम नहीं किया। बोले किनको नहीं किया? बोले महाराज मांडवी को प्रणाम नहीं किया, उर्मिला को प्रणाम नहीं किया, श्रुत कीर्ति को प्रणाम नहीं किया, कहीं नाम लिया ही नहीं यहां पर प्रणाम करने में, वंदना में। तो अब शास्त्र निष्ठा आचार्य जी की देखिए। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी पर आरोप लगाने से पहले समझ लेना चाहिए था, बोलने से पहले। कहां प्रणाम नहीं किया? बोले प्रणाम नहीं किया, कहीं नहीं लिखा। बोले हम बताते हैं। बोले कहां है? जनक सुता उर्मिला, जनक सुता, फिर जग जननी मांडवी, जानकी श्रुत कीर्ति। आ गए कि नहीं आ गए? जनक सुता उर्मिला जग जननी मांडवी, और फिर जानकी श्रुत कीर्ति। तो कहा महाराज जी सीता जी कहाँ गई? बोले अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय कहाँ रह गया? किनको प्रणाम नहीं किया? सबको प्रणाम किया महाराज। हम तो यही कहें, उनकी वाणी का उच्छिष्ट कुछ बोल पा रहे हैं, ये भी उनकी ही सामर्थ्य है, व्यासपीठ की ही सामर्थ्य है। यहां चरणों में जैसे हमारे बिहारी लाल जी बैठे हैं, ऐसे ही चरणों में हम बैठे हुए थे, और वो ऐसे ही ऊपर गद्दे पे बैठे थे। और भागवत विद्यालय की बात है,
उनसे निवेदन करके कहा महाराज जी एक बार चले, तो चल पड़े। दादा गुरुजी और उनका बहुत घनिष्ठ, बहुत प्रेम रहा। तो वे गए तो हम नीचे बैठे हुए थे। भागवत श्लोक को सुनते सुनते फिर धीरे धीरे उनका हाथ खिसकते खिसकते और हमारे मस्तक पर आ गया। और 10 मिनट तक जब तक वो सुनते रहे तब तक अपनी उंगलियों को फेरते रहे माथे पर। वाह। वो वात्सल्य, वो कृपा, वो अनुग्रह ये दास जीवन में कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। वर्ष 2010 में इनका महामहोत्सव, 3 महापुरुषों के 2 जनों को तो मैंने दर्शन किए। दादा गुरुजी से रक्त का संबंध रहा है, लेकिन आपसे कोई रक्त का संबंध नहीं था। लेकिन गुरु कल्प की दृष्टि से मैं आपको देखता था। तो 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनसे रक्त संबंध नहीं है और जिनके जाने पर मैं फूट फूट के रोया हूं। और वो 2 महापुरुषों में एक परम पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास भक्त माली जी मामा जी रहे हैं और दूसरे हमारे आचार्य चरण रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों की आज भी स्मृति कथाओं में कोई ऐसा क्षण नहीं जब उनकी स्मृति वाणी पर दास के नहीं आती हो। मैं अपनी वाणी को उन्हीं के इस पुण्य महोत्सव में, उन्हीं के चरणों में निवेदन करता हुआ व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। ये इतना सुंदर भाव हमारे आदरणीय श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी ने दिया कि हम लोगों को तो यही लगा कि आचार्य जी ही इनके मुखारबिंद से उसी शैली में पद गा रहे हैं, चौपाई बोल रहे हैं। और ये विशेषता हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों में ही है और किसी में ऐसा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। ये कला है ना, क्योंकि सकल कला गुरु तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं और उनकी चरण रज से, श्री राधा रानी की चरण रज से युक्त श्री वृंदावन की रज है। तो ये वृंदावन की रज की महिमा है। इसीलिए सभी महापुरुषों को प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना करते हुए हम निवेदन करते हैं